जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की हमारी टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति, ऑरिजिनेट ऑफ हिमालय। तो आज हम जानेंगे हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक क्रिया से हुआ है, यानी प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा हुआ है। तो आइए हम इस प्रोसेस को समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह पहले दो भागों में बटा था, एक पैंथिलॉसा और दूसरा पैंजिया। और यही पैंजिया आगे चलकर दो टुकड़ों में बट गया, एक अंगारा लैंड जिसे लारेंसिया कहा गया और दूसरा गोंडवाना लैंड कहा गया। तो अंगारा लैंड और लारेंसिया में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आते थे। गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया आते थे। और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के मध्य में तेथिस सागर हुआ करता था। तो जब प्लेटें एक दूसरे से टूटकर अलग हो रही थी तो गोंडवाना लैंड से मेडागास्कर और भारत भी टूटकर अलग हो गए और भारत जो है धीरे धीरे घिसकता गया और लाखों वर्षों बाद यह तिब्बत के प्लेट से आकर टकरा गया। यानी कहें तो गोंडवाना लैंड जो है अंगारा लैंड से आके टकरा गया। तो जब भारत जो है वह तिब्बत की प्लेट से जब टकराया तो दबाव इतना अधिक था कि तिब्बत का जो प्लेट था वह ऊपर की ओर उठने लगा और वह उठते उठते इतना अधिक उठ गया कि उसकी जो हाइट थी वह बहुत अधिक हो गई और ऊंचाई अधिक होने पर वहाँ का जो टेम्परेचर था वह बहुत कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हुआ तो वहाँ हिमों की वर्षा होने लगी और वह जो सतह था वह बर्फ़ से ढक गया। तो जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तक का घर कहते हैं, यानी घर का अर्थ है आलय, तो वह पुस्तकालय कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ हम हमेशा जो है हिम पढ़ते रहें और यह जो हिमों से ढका रहता था, तो इसे हिम का घर कहा जाने लगा। घर का अर्थ यानी आलय, तो इसे हिमालय कहा गया, तो इसका नाम जो है हिमालय पड़ा। ठीक है दोस्तों। और जो ये तेथिस सागर था, कहा जाता है कि तेथिस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कोबर था। उनके भूसंगति नियम के अनुसार तेथिस सागर में जो छोटे छोटे कण थे, यानी कहे तो जो कचड़े थे, उनसे हुआ था। यह कोबर वैज्ञानिक के अनुसार कहा गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है एक नया वलित पर्वत है। और दोस्तों बता दें आपको कि जो हिमालय है उसे भारत का पहरेदार भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूसरे देशों से हमें आक्रमण से बचाता है। और जो हिमालय है वह उत्तर से आने वाले ठंडे हवाओं को रोककर हमें कड़ाके की ठंड से भी बचाता है और दक्षिण से जो गर्म हवाएं चलती हैं उत्तर की ओर, उसे भी उत्तर में जाने से वह रोक देता है और ऐसा करने से हमारे जो भारत में वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 8,848 मीटर है। और नेपाल के वर्तमान समय में नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं और चीन के विदेश मंत्री के द्वारा इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर बताया गया है। आगे देखते हैं। हिमालय का जो विस्तार है वह पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। आगे देखते हैं। हिमालय की आकृति जो है वह तलवार की भांति या चापाकार है, क्योंकि यह पश्चिम में पतला और उत्तर पूरब में जाके अधिक चौड़ा हो गया है। हिमालय का जो उत्तर की ओर ढाल है वह मंद है, जबकि दक्षिण की बात करें तो उधर ढाल जो है तीव्र है। ठीक है, आइए विस्तार को समझते हैं। हिमालय के विस्तार को। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई की बात करें तो 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है और इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। हिमालय का विस्तार भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब राज्य आते हैं। आगे देखते हैं, हिमालय का विस्तार 6 देशों में है। भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वह 6 देशों में पाया जाता है। आइए नोट को देखते हैं। नोट की फर्स्ट पॉइंट, पश्चिम से पूर्व चलने पर हिमालय की जो ऊंचाई है वह बढ़ जाती है, यानी कहें तो हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि होती है। सेकेंड देखते हैं, हिमालय का विस्तार 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य पाया जाता है। थर्ड देखते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया का अभाव पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है भारतीय प्लेट का कम गहराई तक क्षेपण होना। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब प्लेटें कम गहराई तक क्षेपण होंगी तो उनमें दबाव कम होगा, और जब दबाव कम होगा प्लेटों के बीच तो उनमें ज्वालामुखी क्रिया का अभाव पाया जाएगा, वहाँ ज्वालामुखी क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारा हिमालय है वह 4 भागों में बटा है। पहला जो है ट्रांस हिमालय, सेकेंड बृहंत हिमालय, थर्ड मध्य हिमालय, फोर्थ शिवालिक हिमालय। तो ये 4 भागों में बटा है। इन 4 भागों की बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज तक का जो वीडियो हमारा यहीं तक रहा, और आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।